कहते हैं शादी के बाद स्त्री की जिंदगी बदल जाती है। कुछ उभर जाती है, कुछ संवर जाती है, तो कुछ ढह जाती है। शराब की लत केवल व्यक्ति को बर्बाद नहीं करती, उसके परिवार को भी तोड़ कर रख देती है। ऐसे समय स्त्री के ऊपर बढ़ती हुई जिम्मेदारियां स्त्री शक्ति का उजागर करती है और एक अच्छा समाज और भले लोग उस परिवार को संभलने का एक मौका तो जरूर देती है। JIC री कंपनी ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जानते हुए महिलाओं के सबलीकरण के लिए अपना हाथ जुटाया है। तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक महिला सशक्तिकरण की कहानी। तो माँ जी, क्या सोचा है अपने मेरे पैसे लौटाने के बारे में? अरे बेटा, ऐन वक्त पर तुमने जो पैसे देकर हम पे एहसान किया है उसे हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते। लेकिन रमेश के गुजर जाने के बाद हाँ, उसी को बचाने के लिए तो पैसे दिए थे और पहले के भी बाकी हैं। बेटा, कुछ दिन और रुक सके तो। क्यों सरिता? ठीक है, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। कैसे करते हैं देखो, मुझे मेरे पैसे कैसे भी करके वापस चाहिए। माँ जी, थोड़े थोड़े कैसे करेंगे ये सब कुछ? कैसे चुकाएंगे कर्जा? बेटा, आज दशहरा है और दुर्गा माता ही हमें इन सब संकटों से निकालने के लिए मदद करेंगी। हे माँ दुर्गा, हमें इस संकट से बाहर निकलने की शक्ति दे। सरिता, अरे सरिता। हाँ दीदी। ठीक तो हो ना तुम? हाँ दीदी, ठीक ही हूँ। तो फिर आगे क्या सोचा है? वही सोच रही हूँ दीदी। इन्होंने भी यहाँ वहाँ से पैसे उठाए, बच्चे का खर्चा, घर का भाड़ा, सिलेंडर का खर्चा, माँ जी का दवाई का खर्चा, यही सोच सोच के हाल बेहाल हुआ है। कभी कभी ऐसे लगता है भगवान मेरे साथ ही ये सब क्यों करता है। जब पढ़ने का मन था तो माँ बाप ने शादी करवा दी और अब शादी के बाद ये रोज पी के आते थे। रोज वही गाली गलौज, रोज वही झगड़ा, रोज वही मारपीट। तंग आ गई थी मैं इससे। और अब ये जाने के बाद वो लोग घर तक आते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है गुड्डू को ले जाकर कहीं पे जान ही दे दूं। अरे पगली, ऐसे मत बोल। परेशानियां किसको नहीं होती है? परेशानियां तो हर इंसान को होती है, लेकिन इससे बाहर निकलना सिर्फ तेरे हाथ में है। पर दीदी, करूँ तो करूँ क्या? तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? पर दीदी, बाहर जाऊँ तो कैसे? बच्चा छोटा है, माँ जी की हालात ठीक नहीं रहती। ये चिंता तुम छोड़ दो। घर में माँ जी तो है ही, साथ में मैं यही पड़ोस में रहती हूँ। गुड्डू को मैं संभाल लूंगी। सच में दीदी? हाँ, वो हमारी पिछली गली में जो अंजलि रहती है ना, वो वही महेश फाउंडेशन में काम करती है। और मैंने भी सुना था कि महेश फाउंडेशन में खास तौर पे महिलाओं को काम दिया जाता है। तुम एक बार वहाँ पे जाकर क्यों नहीं आती? आप बताओ कि मुझे वो कहाँ पे है? हाँ, महेश फाउंडेशन ना यही कनबरगी में है। दीदी, मुझे लेंगे वहाँ पे? देखो, थोड़ी पढ़ी लिखी तो तुम हो ही, तुम एक बार जाकर तो आओ। ठीक है दीदी, मैं देख के आती हूँ। शुक्रिया। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, महेश फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी, वो मैं जॉब के लिए आई थी। जी, आप जॉब के लिए आई हो। आपका नाम? मेरा नाम सरिता है।
आइए। मैडम, ये सरिता जी है, आपको मिलना चाहती है। बैठिए सरिता जी, बताइए। जी, वो हमारे गांव से अंजलि आती है ना, हाँ। तो मैं वहीं से आती हूँ। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ज़रूरतमंद महिलाओं को काम दिया जाता है। हाँ, आपने सही सुना है। महेश फाउंडेशन पिछले 16 सालों से HIV ग्रस्त और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम कर रहा है। अब उसके आगे जाकर ज़रूरतमंद महिलाओं के सबलीकरण के लिए काम कर रहा है। ये जो महिला सबलीकरण का जो भी काम हम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक ज़रिया है। ये महत्वपूर्ण काम करने के लिए GIC-RE कंपनी ने हमें सपोर्ट किया है, जिनकी सहायता से हम आज एक BPO सेंटर चला रहे हैं, जिसमें आप जैसी महिलाओं को हम ट्रेन करते हैं और जॉब भी देते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। चलो, मैं हमारा BPO सेंटर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा नई उम्मीद BPO सेंटर है। यहाँ पर हम बेलगाम और आसपास के जो भी छोटे मोटे बिजनेस है ना, उनके छोटे मोटे जो भी काम है हम वो करके देते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हैंडलिंग हो, टेलीकॉलिंग हो, या उनका वेबसाइट क्रिएट करना रहता है, या बैंकिंग के जो भी छोटे मोटे काम जो रहते हैं ना, वो हम यहाँ पर करके देते हैं। अरे वाह मैडम, आप सब लोग बहुत अच्छा काम करते हो। क्या मुझे भी सिखाओगे ये काम? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सिखाएंगे, आओ। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है, सरिता जी हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रही थी। आज उनका ट्रेनिंग का पीरियड ख़त्म होता है। कल वो हमारे टीम ज्वाइन हो रही है, तो सब मिलकर उनका वेलकम करेंगे। लेट्स वेलकम सरिता जी टू द टीम नई उम्मीद। आवाज दबंग, दीदी, दीदी। अरे सरिता, तुम आ गई? हाँ दीदी। ये देखो, गुड्डू कब से तुम्हें ही याद कर रहा था। अरे वाह, तूने तो यूनिफॉर्म पहन लिया। हाँ दीदी, आज ना मेरी ट्रेनिंग खत्म होके अपॉइंटमेंट हुई है। अच्छा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया? हाँ दीदी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी। अरे नहीं नहीं नहीं, दीदी, मैं तो अपनी जिंदगी खत्म करने निकली थी, पर आपने जो राह दिखाई उस पे चलकर मेरी जिंदगी ही संवर गई। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है उन भले लोगों ने किया है। अरे बेटा, ऐसे कैसे? तुमने तो ही मेरी बहू को राह दिखाई है। नहीं माँ जी, मेहनत तो आपकी बहू ने की है, और ये तो साक्षात दुर्गा माता का रूप है। अरे मेरी होशियार बहू, अब से तू ही मेरे लिए दुर्गा माता ही है। बस यही घर नहीं, हम जैसे कई घरों में GIC-RE की सहायता से कई परिवारों का वर्तमान और भविष्य दोनों ही रोशन हुआ है। नई उम्मीद BPO सेंटर की महिलाओं की ओर से हम GIC-RE और महेश फाउंडेशन को आभार प्रकट करते